कल जो सरकारी आयोजन था उसको जिस ढंग से चुनावी मंच के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उपयोग किया और चुनावी मंच से जो भाषण दिया जाता है सरकारी आयोजन में, उस ढंग से उनका भाषण था। दूसरी बात यह घोर आपत्तिजनक है कि जो मामला सीबीआई के इस पर जांच चल रही है, जो न्यायालय के प्रक्रिया के अंतर्गत है, उस मामले को अगर देश का प्रधानमंत्री एक सरकारी आयोजन में इस ढंग से कहे कि कोई आरोप अगर लगा रहा है तो यह जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है और सामान्य शिष्टाचार भी जो होना चाहिए उसके खिलाफ है। इससे सीबीआई की जांच प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। जब प्रधानमंत्री ऐसा बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से सीबीआई की जो जांच प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। इससे यह भी साबित होता है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, आने वाला है, उससे सरकार भाजपा काफ़ी घबराई हुई है। जिस तरह कर्नाटक में उसको हार मिला और गैर भाजपा दल एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे आदरणीय नेता लालू जी के पहल पर और तेजस्वी जी के पहल पर जो गैर भाजपा दल हैं एक साथ आ रहे हैं एक मंच पर। 23 तारीख को यहाँ पटना में मीटिंग होने वाली है। इससे काफ़ी हताश और निराश हो चुकी है भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और यहाँ पर पीसी रखा गया था। सर, यहाँ पर पीसी रखने का क्या मकसद था? देखिए, पीसी रखने का मकसद यह था कि कल रोजगार मेला लगाया गया केंद्र सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ उसमें एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में। तो दो सवाल को लेकर हम पीसी रखे थे। पहला सवाल यह कि कल जो सरकारी आयोजन था उसको जिस ढंग से चुनावी मंच के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उपयोग किया और चुनावी मंच से जो भाषण दिया जाता है सरकारी आयोजन में, उस ढंग से उनका भाषण था। दूसरी बात यह घोर आपत्तिजनक है कि जो मामला सीबीआई के इस पर जांच चल रही है, जो न्यायालय के प्रक्रिया के अंतर्गत है, उस मामले को अगर देश का प्रधानमंत्री एक सरकारी आयोजन में इस ढंग से कहे कि कोई आरोप अगर लगा रहा है तो यह जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है और सामान्य शिष्टाचार भी जो होना चाहिए उसके खिलाफ है। इससे सीबीआई की जांच प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। जब प्रधानमंत्री ऐसा बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से सीबीआई की जो जांच प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। इससे यह भी साबित होता है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, आने वाला है, उससे सरकार भाजपा काफ़ी घबराई हुई है। जिस तरह कर्नाटक में उसको हार मिला और गैर भाजपा दल एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे आदरणीय नेता लालू जी के पहल पर और तेजस्वी जी के पहल पर जो गैर भाजपा दल हैं एक साथ आ रहे हैं एक मंच पर। 23 तारीख को यहाँ पटना में मीटिंग होने वाली है। इससे काफ़ी हताश और निराश हो चुकी है भाजपा। उसके शीर्ष नेताओं को भी इस घबराहट में उसको नहीं महसूस हो रहा है कि हम कहाँ बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। और एक रणनीति के तहत सीबीआई, आईटी, ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर करवाया जाता है, उनके यहाँ रेड करवाया जाता है। इसलिए कि चुनावी जो वर्ष है इसमें एक विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बोलने का एक मौका मिले, उनका चरित्र हनन करने के रूप में इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह साफ हो गया कल प्रधानमंत्री जी के भाषण से, यह साफ हो गया। अच्छा, एक बात और बताइए, जिस तरह से संतोष सुमन मांझी जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या लगता है 23 तारीख की मीटिंग में कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये व्यापक हित के लिए यह बैठक हो रही है। इसमें बहुत देश और संविधान और लोकतंत्र का बात है। इसलिए मांझी जी के इस्तीफा देने से और एनडीए से हटने से कोई उस पर बहुत कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो अभी थे हम राजद कार्यालय में और यहाँ पर पीसी रखा गया था। किस लिए रखा गया था आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।